गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट कवर कर दिया जाएगा। और यहाँ से हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। अगर सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वैसे बना है, ग्रीक वर्ड से बना है। यहाँ पर देखिए, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड ट्राई गॉन और मेट्रॉन से बना है। किससे किससे बना है? ट्राई गॉन और मेट्रॉन से बना है ट्रिग्नोमेट्री। और देखिए, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है क्या? साइड्स, और ये जो मेट्रॉन है, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट या मेजर। चलिए, और इसके बाद देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है एक प्रकार का एंगल और साइड के बीच रिलेशन का स्टडी करवाता है ना। आते हैं, जैसे ये देखिए, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है? बेस है। लेकिन समझो यहाँ जो कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो बेटा, अगर यहाँ पर थीटा एंगल है तब इसके सामने वाले को, यानी तभी से परपेंडिकुलर कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए थीटा एंगल यहाँ पर हो, कहाँ पर हो? यहाँ पर हो, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, समझो, है ना। अगर थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है ना। लेकिन अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। क्लियर? और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो सबसे पहले बात आती है, और रेशियो होता है, आप इसको याद रख सकते हैं, पी बी एच अपान एच एच बी। आप स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में ही लिख दिया जाए। क्लियर? ये चीज़ होता है, यहाँ पी रहेगा, सॉरी, यहाँ बी पी एच। तो यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, और यहाँ पर ट्रिक से थोड़ा याद रख सकते हैं, सोना चांदी तोले। अब एस से मिल गया साइन, तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, है ना। आप भी समझो ध्यान से। कॉस थीटा का मतलब होता है बेटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस। और देखो यहाँ टी का मतलब होता है टेन, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। क्लियर है ना? देखिए यहाँ समझिए, यहाँ साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। और यहाँ टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब लंब बटे आधार। ये चीज़ होता है आपका। तो यहाँ देखिए, यही चीज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपान एच, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मतलब बी अपान एच, मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ये चीज़ होता है आपका। अब देखो यहाँ जो कॉसेक थीटा का मतलब, अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो जब साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे पी। एच अपान पी का मतलब क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर हुआ। और देखिए, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है बेटा? सेक होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपान हाइट, क्या होता है? सॉरी, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपान बेस हो जाएगा। क्लियर? और सुनिए, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है, तो कॉट थीटा मतलब हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, जैसा कि टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो कॉट थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, यहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, सॉरी भाई, यहाँ बेस होगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि बी अपान पी, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अब हिंदी में कैसे याद रखेंगे? तो हिंदी में होता है लाल बटे कका, लाल बटे कक्का, ये चीज़ होता है। क्लियर? तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, और यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? ए है, आधार बटे कर्ण, है ना। आधार मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज। और यहाँ
जो है टी tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। आप इंग्लिश में याद रखिए, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मतलब जैसे हमें ये चीज़ देखना है, ये कैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है ना। जैसे आपको ये चीज़, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है इसकी साइड, और इसकी साइड जो है आपका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, और इसकी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर है ना। अब आपको चेक करना है कि हाइपोटेन्यूस है कि नहीं। तो कोई भी एंगल, कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए किसी भी ट्राइंगल का वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसके लिए फार्मूला होता है कि उसका जो है उसका यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के टोटल के। जैसे चेक कर सकते हो h का मान यहाँ 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करो, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ऐड कीजिए 25 इज इक्वल टू 25। यहाँ पर देखिए दोनों LHS इज इक्वल टू RHS है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में। हाँ, ये कैसे पता करेंगे, परपेंडिकुलर है। देखिए जिस पर कोई ट्राइंगल टिका रहता है, नार्मल समझ लीजिए जिस पर, लेकिन सुनो जो सबसे राइट एंगल ट्राइंगल में, ऐसे समझ लो राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है ना। और सुनो ये जो बेस होता है इसका, ये क्या, ये तो बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। लेकिन ये पर अभी देखिए अभी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है ना। लेकिन ये चेंज हो सकता है कब, अगर देखिए अगर यहाँ थीटा है, अगर यहाँ थीटा है तो ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा है ना। अगर यहाँ थीटा है तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, क्लियर। मतलब परपेंडिकुलर बेस कन्वर्जन होता रहता है, लेकिन डिपेंड करता है वो थीटा एंगल कहाँ पर है वो चीज़, क्लियर। और ये चीज़ इसलिए बनाया गया है कि एक तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो होंगे सब 90 से कम ही होंगे ये दोनों, और 90 से कम वाले एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 एंगल होता है और दो एक्यूट, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 2 एक्यूट एंगल होता है ना। चूंकि एक्यूट एंगल क्यों हुआ भाई, 90 से कम ही होगा जब, और टोटल होता है 180 होता है, तो 90 यही हो गया, तो 45 ऐसे समथिंग होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है। समझ में आया यहाँ तक, चलिए ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो इस चीज़ को देखिएगा भाई, यहाँ पर देखिए अभी जो बताया गया था, साइन का अपोजिट होता है 1 कॉसेक, और इसी तरह कॉसेक का अपोजिट क्या होता है 1 साइन होता है। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का अपोजिट भी 1 कॉस थीटा होगा। और जब दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ देखो टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। और जब इन दोनों का मल्टीपल देखेंगे तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये भी फार्मूला होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा ये होता है। अब देखिए ये तो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं, और जहाँ अपोजिट आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रीज है ना। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई, कोई बात नहीं यार, गलती तो ह्यूमन एरर होता है ना। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला है।
और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। चाहे प्लस 1 को पहले रखो चाहे बाद में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पर इसी तरह इसका फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दो फार्मूला और बनाया जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह पूछ लिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, समझ में आया। अब इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ से भी दो फार्मूला डिराइव। मेन फार्मूला यही है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, 1 को इधर ले आओ, है ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे भाई अब यहाँ टेन स्क्वायर थीटा को पहले ले आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। साथ में बोलते रहिए अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, इससे याद हो जाएगा। चलिए आगे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ मेन फार्मूला ये है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह कॉट को ले आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया। चलिए फिर फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है ऑड नंबर के लिए ट्रिपलेट। अच्छा अब ये ट्रिपलेट होता क्या है, जैसे अभी सबसे पहले आपने देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, क्लियर, इस तरह से हुआ था। और यहाँ ये 4 है, ये 5 थी, और ये क्या है 3 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ देखो, और हाँ तुमको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्मॉलेस्ट साइड होती है, जो सबसे छोटी साइड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, यानी पी होती है ना। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेनस होता है, एच होता है ना। और ये क्या होता है आपका बेस होता है जनरली, बाकी डेफिनेशन तो बहुत कुछ है, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर ये ट्रिपलेट होता है, जैसे ऐसे कह दें, मान लो समझिएगा, देखिए जैसे यहीं पर ये मान लीजिए कह देते हैं ये चीज़ है आपका 11 है ना, ये चीज़ आपका क्या है 11 है, और ये चीज़ आपका 60। अब इसका वैल्यू बताइए, है ना। तो एक तो तरीका है कि आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, है ना, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि एच स्क्वायर आप करेंगे और यहाँ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। लेकिन मान लीजिए कहीं क्वेश्चन लेंदी टाइप है, आपको टाइम सेव करना है, वहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शनल वाला आ गया, जैसा कि इस समय जो है ऑप्शनल हाई स्कूल में नया आया है कि फर्स्ट जो पेपर होगा ऑप्शनल होगी सारे, है ना। तो मान लीजिए ऑप्शन में आपको टिक करना है कि हाइपोटेन्यूज के स्थान पर क्या आएगा, तो भाई ऐसे करेंगे और ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे आप ऐसे तो करेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, फिर यहाँ निकालेंगे 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 60 का स्क्वायर होता है 3600, ऐड करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 108 और यहाँ पर 4, ये चीज़ होगा। अब आप क्या करोगे, इसका निकालोगे स्क्वायर रूट, है ना, आप इसका क्या निकालोगे स्क्वायर रूट। और बेटा अब देखो स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए प्रॉब्लम ये हो सकती है, जैसे आप पहले 2 से चेक करेंगे जाएगा तो है नहीं, 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 6 से, 7 से, किसी से भी बेटा ऐसे चेक करते 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 जब आप चेक करोगे तो ये 61 टाइम जाएगा। अब बताओ तुम्हारे पास इतना टाइम रहेगा कि आप बैठकर 1 टाइम नहीं गया, 2 टाइम चेक किए, 3 चेक किए, 4 चेक किए, 5 चेक किए, 6, और ये आया 61 टाइम जा रहा है। तो आप 20-30 पहुँचोगे, उसके बाद कहोगे ये लगेगा ही, पता नहीं कैसे, है ना। ये एक्चुअल में 61 और 61 का क्या है स्क्वायर है, 61 का स्क्वायर है। अब जैसे इसको अलग से सॉल्व करोगे अभी वही चीज़ आ जाएगा। देखिए 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 और 3 39, 1 6 6 12, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है भाई,
एक मिनट, यहाँ देखिए ऐड करने पर मिस्टेक हो रहा है। सोच रहे थे तो यहाँ पर सॉरी यहाँ 2 होगा, है ना, और इधर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3721। चलिए कोई बात नहीं, वही चलिए ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ गया 3721 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब जब इसको करेंगे तो ये 61 टाइम जाएगा, इसके पहले किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि 61 ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, है ना, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, और यहाँ पर आया आपका 37। अब बताइए आपके पास इतना तो टाइम रहेगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे आप चेक करते, है ना। तो यहाँ आया 61 आया। अब देखिए इसके लिए बेटा इसी को, जैसे इन्हीं को, जैसे आपको पता है 11 60 के साथ में क्या है 61 आया, तो इसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। अगर लॉन्गेस्ट साइड पता है ना, तो स्मॉलेस्ट, ये मिडिल वाला पता है, स्मॉलेस्ट बताना है, तो इसी में से एक वैल्यू आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ये कैसे निकालते हैं, कोई इसका शार्ट तरीका पता चल जाए तो भाई इस तरह से हमें कैलकुलेटिव की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना, कहीं ना कहीं टाइम सेव हो जाएगा। तो इसके लिए ये चीज़ है आपका। अगर समझिए अगर वो ऑड नंबर है ना, अगर वो एक मान है ना, एक मान क्या है, ऑड नंबर है, और 3 से शुरू होता है ना, तो या तो 3 है या 3 से मोर देन है, या 3 है या 3 से मोर देन। तो वहाँ ये ट्रिपलेट निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है, एक्स ये परपेंडिकुलर के लिए, ये किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए है। एक्स स्क्वायर -1/2 ये किसके लिए है, बेस के लिए है। और सुनिए एक्स स्क्वायर +1/2 ये किसके लिए है, हाइपोटेनस के लिए है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। आप जैसे 3 का चेक कर लो, जब 3 का हम इस पर निकालेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर है यानी कि 3, एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 - 1 8, और 8 को जब 4 आ जाएगा, 8 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा, हाँ 3 3 जा 9, 9 1 10, जब 10 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा 5। तो देखिए बन गया। अब आप कोई भी किसी भी ऑड नंबर का निकाल सकते हैं, है ना। जैसे आपको निकालना है 5 का, तो यहाँ देखिए 5, तो 5 5 जा 25 में से 1 गया, 24 को 2 से डिवाइड किए 12 आ गया, और यहाँ 5 जा 25 1, 26 को 2 से डिवाइड किए 13, तो 5 का क्या बन गया 5 12 13, है ना। इसी तरह 7 24 25, है ना। इसी तरह यहाँ 9 40 41 जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से मिलेगा। 11 60 61 13 सबका आप निकाल सकते हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं। सर इसमें तो सब एक नंबर ज़्यादा ही है, 4 5 12। हाँ देखो इसमें एक चीज़ ये पता चल रहा है कि इस तरह से जो ऑड नंबर की बात होगी तो वहाँ पर बेस और हाइपोटेनस के बीच में एक नंबर का ही ज़्यादा अंतर है। सब में? हाँ सारे में, सब में अंतर है। जितने भी ऑड नंबर होंगे, जितने भी ऑड, मतलब ऑड का मतलब समझ रहे हैं, ऑड का मतलब जो परपेंडिकुलर ऑड नंबर, जो एक्स वाला ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर होगा उन सब में बेस और हाइपोटेनस में 1 का डिफरेंस रहेगा। मान लीजिए 3 4 दिया गया है, हाँ, और 5 में मतलब थर्ड निकालना है, हाँ तो यहाँ सीधा 1 प्लस करके अगर ऑप्शन में लगा देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अभी मान लीजिए इस तरह से लिखा हो 3 और 6 लिखा हो, तो सीधा 1 करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, हो सकता है वहाँ कुछ और रूल लग रहा है ना। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका। लेकिन अब इसी के स्थान पर अगर मान लीजिए कोई इवन नंबर हो, मान लीजिए 2 हो, तो 2 का कैसे बनेगा, तो 2 का हो जाएगा 2 4 6। वैसे 2 से शुरुआत नहीं होता है, जैसे यहाँ 3 से 3 से शुरुआत था, वैसे यहाँ 6 से शुरुआत होता है। तो 6 8 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप निकालो आ जाएगा। ये h है, ये b है, और ये क्या है p है। जब इसको करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी मतलब 6, तो 6 6 जा 36 प्लस बेस मतलब 8 8 8 जा 64, ऐड करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 100 आएगा कि नहीं, दोनों का देखिए इक्वल हो गया। इसका एक मेथड से नहीं है। क्लियर। अब देखिए हाँ है यहाँ पर, लेकिन ये मेथड जो था आपका x कॉमा एक्स स्क्वायर -1/2 कॉमा एक्स स्क्वायर +1/2, ये ऑड नंबर के लिए।
लेकिन अब इवन नंबर के लिए क्या होता है, तो इवन नंबर के लिए मेथड है, लेकिन इवन नंबर में 6 पहली जो होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा, देखिए x, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4/4, फिर तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4/4, जैसे 6 8 10। अब देखिए 6 हो गया, 6 6 जा 36 में से 4 गया 32 को जब 4 से डिवाइड किए तो 4 8 जा 32, 8 आया। इसी तरह यहाँ 6 6 जा 36 और 4 40, और जब 40 को 4 से डिवाइड किए तो 10, तो आया 6 8 10। इसी तरह 8 का भी आप चेक कर सकते हैं, 8 हो गया, 8 8 जा 64, 64 में से 4 माइनस कर दो 60 आया, और 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। 15 4 जा 60। और इसी तरह यहाँ देखिए किसका 8 8 8 जा 64, 64 और 64 और 4 सॉरी भाई 68, और 68 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, 17 4 जा 17 चौका 68, है ना। तो इस तरह से 8 15 17 हो जाएगा, फिर 10 24 26 हो जाएगी। यहाँ देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूस में 2 का आ रहा है। क्लियर है ना, इतना समझ में आया, ये चीज़ आपका लगेगा। हाँ एक तरीका और है, एक तरीका और है, जैसे आपको एक पता चल गया है, मान लीजिए आपको सबसे छोटी पता चल गई है ना, जैसे आपका मान लीजिए पता चल गया है, देखिए समझिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। क्लियर, देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, 3 4 5 था, है ना। अब इसमें आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा ना वो भी ट्रिपलेट के ही फॉर्म में हो, बिना सॉल्व किए। हाँ बिना सॉल्व किए भी। लेकिन पहला इसके लिए एक ये याद रखो, और दूसरा 6 8 10 ये भी याद रखो। क्लियर है ना। अब देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब बताइए ट्रिपलेट है कि नहीं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन देखिए इस तरह से आ सकता है, इन विच है ना, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट इन द फॉलोइंग। नीचे लिखे गए में लिखा जो भी लिखा गया है दिया गया है उनमें से कौन सा ट्रिपलेट नहीं है। जैसे ऐसे लिख देंगे 6 8 10 दे दिए, है ना। दूसरा दे दिया आपका 8 10 और यहाँ 13 दे दिए, है ना। और तीसरा दे दिए मान लीजिए 3 4 6 दे दिए, और चौथा दे दिए 7 8 और 10 दे दिए। अब यहाँ पूछ लेंगे बताइए इनमें से कौन ट्रिपलेट है, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। व्हिच नंबर, है ना, व्हिच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट है। अब देखो इसके लिए एकदम अच्छा तरीका याद रखो, देखो 2 चीज़ आपको याद रखना है, 6 4 केवल एक ही याद रखो 6 4 5, इनमें आप और सॉरी भाई 3 4 5 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12, सॉरी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये भी ट्रिपलेट के फॉर्म में है। अब चेक कर सकते हो आप, चेक किया जाए, हाँ किसी भी नंबर से। ये H हो गया, ये क्या हो गया आपका B हो गया, सॉरी, और ये क्या हो गया P हो गया, चेक कर लो। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, अरे सॉरी पहले फार्मूला लिख दो, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये होता है, तो H मतलब है 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और P मतलब क्या है 9 स्क्वायर प्लस B क्या है 12 स्क्वायर, तो 15 15 जा 225 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, है ना। ऐड करो, दोनों इक्वल आना चाहिए तभी ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये ट्रिपलेट किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, और राइट एंगल ट्रायंगल की यही तो कंडीशन थी। तो यहाँ पर 4 1 5 और 8 4 12 2 और 1 कैरी 1 2 आ गया ना। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो ट्रिपलेट के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। अब आपके पास देखिए 2 2 हो गए, एक तो आप फार्मूला याद रखिए, और दूसरा नंबर कुछ नहीं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में हमेशा वो रहेगा।
समझ में आया? मान लीजिए इस तरह से कभी ट्रिपलेट से क्वेश्चन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और ये तुम्हें अभी नहीं, ट्रायंगल में वैसे भी काम देगा। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता है, ट्रायंगल में वैसे भी काम देगा, क्योंकि ट्रायंगल में जब एंगल वगैरह फाइंड आउट करना रहेगा तो हमें हाइपोटेनस वगैरह मालूम निकालना होता है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो आगे चेक करें। अब जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या किया करो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक तरीका और है, आप सब में कॉमन ले लो। अगर इसमें हम कोई कॉमन तो ले नहीं सकते हैं, इसमें भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया। जब 2 कॉमन लेंगे 3 4 5, वो देखो 3 4 5 आ ही गया, और 3 4 5 के मल्टीपल में कोई भी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, ट्रिपलेट। ये फिक्स है कि 3 हाँ 4 5 ये फिक्स है, 3 4 5 के मल्टीपल में कोई भी तो हमेशा वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ये चीज़ एंगल है। आई होप जैसे कितने का डिफरेंस है बीच में, नहीं, ये चीज़ आप ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं ना। कॉमन ले रहे हैं मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, डिफरेंस वगैरह नहीं देखना तुम्हें, है ना। ये देखना है इसके मल्टीपल के फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा। अब ये चीज़ सबको पता रहता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मतलब फार्मूला बताने का एक ट्रिक होता है, उसको नहीं बताया गया, समझाया नहीं गया है, क्योंकि ये आई होप सारे बच्चों को क्लियर रहता है ना। जैसे यहाँ पर साइन 0 अंश का मान होता है 0 होता है ना। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। और कॉस 0 अंश का मान उल्टा कर दो, कॉस 0 अंश का मान 1, और कॉस 30 अंश का मान √3/2। और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2। और कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0, है ना। ये फार्मूला आपका होता है। अब देखिए इसका एक तरीका भी सीख लीजिए। इसका जो है एक तरीका और है, जैसे आप कहते हैं नहीं कोई ऐसे तो रटना, कोई कॉन्सेप्ट बता दीजिए। मान लीजिए हम याद किए भूल गए तो उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन के लिए बाकी से तो याद करना ही होगा, है ना। लेकिन जब आप भूल जाते हैं तो उस समय ट्रिक हमारे काम दे देती है। तो इसके लिए आप ऐसे याद रखो, साइन यहाँ बना लीजिए, यहाँ कास बना लीजिए, है ना। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस। यहाँ मान लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 0 अंश के लिए निकालना है। और यहाँ पर क्या आता है, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, या 60 और 90 अंश। 75 अंश नहीं होता है। अब ये चीज़ है, यहाँ पर देखो 0 से शुरू करो, एक तरीका है ये चीज़, है ना। समझ लो, आप ट्रिक समझ सकते हैं। 0 1 2 3 4, 4 तक गिनती पहुँची। अब सब में 4 से डिवाइड कर दो, अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4, सबका स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ 4 0 जा 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 अंश का मान क्या आया, 0। यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 अंश का मान क्या आया, 1/2 आया। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का हो गया 1, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो 2 को ऐसे लिख दो, चूंकि इसका नहीं होगा तो स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिख दिया, है ना। यहाँ देखो, अब यहाँ 3 का नहीं होगा भाई, स्क्वायर रूट करेंगे 3 का नहीं होगा, तो 3 को ऐसे लिख दो, और 4 का हो जाएगा 2। यहाँ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इसका 1/1, और स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए वही तो आया, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, और साइन 60 अंश का मान √3/2, और जो साइन 90 अंश का मान क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, इसी का अपोजिट कर दो, यानी कि 4 3 2 1 0, सब में डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 बाई 4 बाई 4, और सबका स्क्वायर रूट निकालो। तो कॉस 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे √3/2 आ जाएगा, तो ये कॉस 30 अंश का मान है ना। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 1 का हो गया 1, और 2 का नहीं निकला, तो कॉस 45 अंश का मान क्या हो गया, 1/√2, है ना। 2 का नहीं आया, ये कैंसिल किया गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद वैसे तो आ ही जाएगा, है ना। यहाँ देखो, अब यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का तो 1 हो गया, 4 का हो जाएगा 2, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2,
2। और यहाँ देखिए कॉस 90 अंश का मान क्या हो, 4 0 जा 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो कॉस 90 अंश का मान क्या हो गया 0। अब तुम्हें निकालना है 10, जैसे अब तुम्हें निकालना है 10 0 अंश का मान, तो अब तुम्हें फार्मूला तो पता है कि 10 0 अंश बराबर होता है, क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है, ये तो होता है ना। अरे भाई यही तो फार्मूला था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसी पर आप रखकर चाहें तो निकाल, दो चीज़ आपको याद रखना होगा, बाकी सब निकाल सकते हैं फार्मूले से, है ना। तो 10 0 अंश मतलब साइन 0 अंश अपान कॉस 0 अंश। साइन 0 अंश का मान 0 है, कॉस 0 अंश का मान 1 है, 1 0 जा 0, तो 10 0 अंश का मान क्या हो गया 0 हो गया। 10 0 अंश का मान क्या हो गया 0 हो गया, है ना। इसी तरह आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, किसी का भी मान। अब आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो निकालना है कॉसेक, मान लीजिए 30 अंश का मान निकालना है, तो यार कॉसेक, अब यहाँ पर आपको फार्मूला अभी आपने देखा था, कॉसेक का उल्टा होता है 1 अपान, बोलो भाई, साइन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। तो कॉसेक 30 अंश का मतलब 1 अपान साइन 30 अंश, और 1 अपान साइन 30 अंश का मान होता है 1 अपान 2। ये 2 यहाँ चला आएगा, है ना। तो अब कॉस 30 अंश का मान क्या हो गया 2 हो गया, ये आंसर होगा। किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं, क्लियर, किसी का भी मान इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्लियर। और इस तरह से ये पूरा फार्मूला आपका बना है। अब किसी का भी हाँ, जैसे आपको मान लीजिए आपको निकालना है 10 90 अंश का मान निकालना है, तो देखिए फटाफट समझ लीजिए, ये जैसे 10 90 अंश का मान निकालना है ना। तो आपको पता है यार tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। तो 10 90 अंश का मतलब साइन 90 अंश अपान, बोलो भाई, कॉस 90 अंश, और साइन 90 अंश का मतलब क्या हुआ, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, थोड़ा सा, हाँ, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो इसका मान हो गया 0। और कभी भी जब 0 से डिवाइड करना होगा 1 में तो वहाँ 0 नहीं आता, बल्कि नॉट डिफाइन इनफाइनाइट आता। तो ये 10 90 अंश का मान क्या हो गया इनफाइनाइट हो